बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th हिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन 8 देखेंगे। मुगलिया सल्तनत का सूबाई निज़ाम हुकूमत बयान करें। पेज नंबर 74, बाब नंबर 3, 7th क्लास हिस्ट्री का ये सवाल है। मुगलिया सल्तनत का सूबाई निज़ाम हुकूमत बयान करें। पेज नंबर 67 पे देखें। मुगलों का सूबाई निज़ाम हुकूमत, यहाँ से निशान लगाएं। मुगलों ने इंतज़ामी सहूलत की गर्ज से पूरी मुमलिकत को सूबों में तकसीम कर दिया था। मुमलिकत की हदूद फैलने से सूबों की तादाद में इजाफा होता गया। मुगलों के सूबाई निज़ाम हुकूमत को दर्ज झैल में बयान किया गया है। सूबेदार या गवर्नर। पॉइंट नंबर 1, हर सूबे में एक सूबेदार होता था जो बेयक वक्त सिविल और फौजी अमूर का इंचार्ज होता था। यहाँ तक। उसके बाद लगाएं सूबेदार का काम सूबे में अमन व अमान कायम रखना, सरकशों और बागियों की सरकूबी करना, ज़रूरत के वक्त फ़ौज लेकर बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाना, वो बादशाह की मर्ज़ी से अपने ओहदे पर कायम रह सकता था। नंबर 2, दीवान। हर सूबे में मरकज़ की तरफ से एक दीवान मुकर्रर किया जाता था जो माली अमूर की निगरानी करता, आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था और सूबे के माली मामलात से बादशाह को या मरकजी दीवान को मुतल्ला करता रहता था। नंबर 3, सदर। सदर सदूर हर सूबे में एक सदर मुकर्रर करता था जो सूबे के मजहबी अमूर का इंचार्ज होता था। यहाँ तक निशान लगाएंगे। अगला देखिए नंबर 4, बख्शी। बख्शी सूबे में मुतय्यन फौज का सरबराह होता था। फौज की तनख्वाहों की अदायगी, सिपाहियों की भर्ती और सूबे में फौज और फौजी मुहिमात की निगरानी इसके फ़राइज़ में शामिल थी। नंबर 5, कोतवाल। हर शहर में एक कोतवाल होता था जो पुलिस का सरबराह होता था। शहर में क़याम अमन, चोरों और बदमाशों की निगरानी, जेल खाने की हिफाजत, बदकारी के अड्डों का खात्मा, मंशियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करना, काजी के फैसलों पर अमल कराना वगैरह इसके फ़राइज़ मनसबी में शामिल थे। नंबर 6, वक़ार नोयस। वक़ार नोयस का काम सूबों से मरकज़ को खबरें फराहम करना था। यहाँ तक लगाएं। नंबर 7, फोतादार। हर सूबे में एक ख़जाने का अफसर होता था जो फोतादार कहलाता था। यहाँ तक। वो आमदो खर्च का हिसाब रखता था। यहाँ तक निशान लगाएं। फौजदार। फौजदार एक फ़ौजी अफसर होता था और अपने इलाके में मौजूद फ़ौजियों का कमांडर हुआ करता था। इसका काम बागियों की सरकूबी और जराइम का इंसदाद वगैरह होता था। आमिल। परगन्ने का अफसर आला आमिल कहलाता था। वो काश्तकारों से मालिया वसूल करता, परगन्ने के इंतज़ामी अमूर तय करता, काबिल काश ज़मीनों की पैमाइश करता, मुकद्दम और पटवारी के रजिस्टरों का मुआयना करता था, फसलों की हालत के बारे में हुकूमत को रिपोर्ट भेजना और आमदनी का तखमीना लगाता था। बतकची। हर परगन्ने में आमिल का हम रुतबा एक अफसर होता था जो बतकची कहलाता था। वो मालिया के सालाना गोशवारे तैयार करता और अराजी का बाकायदा रिकॉर्ड रखता था। कानून को मुकद्दम और पटवारी इसके मातहत काम करते थे। नेक्स्ट पेज पे देखें। सरकार। सूबों को इंतज़ामी सहूलत की गर्ज से सरकारों में तकसीम किया गया था। यहाँ तक निशान लगाएंगे। सरकार में दर्ज झैल 2 बड़े अफसर हुआ करते थे। शिकदारे शिकदारा। शिकदारे शिकदारा सरकार में अमन व अमान के क़याम का जिम्मेदार था। नंबर 2, मुंसिफ़े मुंसफ़ा। यह सरकार में जज के फ़राइज़ अंजाम देता था। अगला पॉइंट देखें। परगन्ना। हर सरकार मुतअद्दिद परगन्नों पर मुश्तमिल थी। हर परगन्ने में बहुत से देहात हुआ करते थे। हर परगन्ने में 5 अफसर मौजूद रहते थे जो वहाँ का इंतज़ाम चलाते थे। नंबर 1, शिकदार। नंबर 2, मुंसिफ। नंबर 3, मुकद्दम। नंबर 4, फोतादार और साथ इनके फ़राइज़ भी लिखे हुए हैं। नंबर 5, कानून गो। पेज नंबर 70 पे देखिए। लास्ट इसका है 13वां पॉइंट, देहात। हर देहात में एक चौकीदार, पटवारी और मुकद्दम मौजूद रहता था। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। इसे आपने लिखना और याद करना है।